कहते उन्हें शायद ना पता हो, लेकिन मुझे ये बात पता है कि जो तू ही निरंकार मेरे जुबान से निकला ना, ये उसी का पता। बाबा रामचंद्र जी कपूरथला वाले वो तो यहां तक कहते थे कि महापुरुषों, जब भी आप सिमरन करते हो ना, तो आप इस निरंकार के असीम शक्तियों के साथ में जुड़ जाते हो। तो कभी भी कहते हैं कि सिमरन के बाद में कभी भी किसी के भी बारे में कभी बुरा नहीं कहना, कभी किसी के लिए कुछ निगेटिव नहीं कहना, अरदास ही करना, प्रार्थना ही करना, अच्छा अच्छा ही कहना, क्योंकि आप इसकी ताकतों के साथ जुड़े हुए वो सत्वचन हो जाते हैं। जैसे सिमरन के साथ में जो जुड़ा हुआ हृदय है ना, उसमें से जो भी भाव निकलते हैं वो संसार के भलाई के काम के लिए आते हैं, और इसीलिए संतों महापुरुषों को संसार का मसीहा। अभी कोई कहे कि भाई साहब वहां पर रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, हम क्या करें? अब सच में भैया हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, जो करेंगे वो मोदी जी उनकी सरकार करेगी, या वो पुतिन साहब करेंगे, यूक्रेन वाले करेंगे, हम क्या करेंगे? हम सिमरन तो कर सकते हैं महाराज, कृपा करो, दया करो, हर जगह अमन, हर जगह शांति। इस सिमरन में वो तरंगे हैं, इन सिमरन में वो वायुज हैं जो हमें ज्ञान लेने के बाद में कहा गया क्या करना है, सत्संग सेवा बहुत जरूरी है महाराज। इस भावना के साथ में जुड़ना बहुत जरूरी है। और ये कॉन्शियस माइंड से, इसीलिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी ने, जासे दास ने वो कहा था कि लैंडलाइन का एग्जाम्पल जो दिया, उसके पीछे भाव भी यही है कि ये कॉन्शियस माइंड से करते करते हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना बहुत जरूरी है। एक साहब ने एक तोता पाल रखा था, और होता क्या है कि एक दिन उस तोते के ऊपर बिल्ली झपटती है और टाई टाई करके वो तोता अपने प्राण छोड़ देता है। तो वो जो साहब है वो रोने लग जाते हैं, तो पड़ोस वाले आते, कहते अरे भाई साहब तोता ही तो था, क्यों इतना रो रहे हो? दूसरा तोता लेकर के आ जाते हैं, कहते नहीं बात ये नहीं है, कहते हैं कि मैं रोज कालिमा शरीफ पढ़ता हूँ, उनका जो धर्म ग्रंथ है हमारे मुस्लिम भाइयों का, कहते मैं रोज कालिमा शरीफ पढ़ता हूँ, और मेरे साथ में ये तोता भी कालिमा शरीफ पढ़ा करता था, दिन भर कालिमा शरीफ पढ़ता था। लेकिन आज मौत का फरिश्ता जब बिल्ली के रूप में इसके ऊपर झपटा, तो कालिमा शरीफ छोड़ करके टाई 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 करने लगा। कहते मुझे भी इसी बात का डर लग रहा है कि मैं भी कालिमा शरीफ तो रोज पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये मौत का फरिश्ता जिस दिन मेरे ऊपर झपटेगा ना, उस दिन मेरे जुबान से टाई टाई निकलने वाले की कालिमा शरीफ निकलने वाली। अगर सबकॉन्शियस माइंड में तू ही निरंकार बैठा है ना महाराज, तो ये मौत कभी भी आ जाए, किसी भी वक्त आ जाए, जुबान से क्या निकलेगा? तू ही। और अगर सबकॉन्शियस माइंड में बैठा ही नहीं है, कॉन्शियस माइंड से सिमरन करते करते सबकॉन्शियस माइंड में तू ही निरंकार अगर गया ही नहीं है, तो एंड में भी आई बाप रे ही निकल जाए। शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज इस बात को कहा करते थे कि महापुरुषों, चाहे हमारे जीवन में कोई सुख आ जाए तो भी तू ही निरंकार कहना है, कोई दुख आ जाए तो भी तू ही निरंकार कहना है, किसी का जन्म हो तो भी तू ही निरंकार कहना है, किसी की मृत्यु हो जाए तो भी तू ही निरंकार कहना है। कहते हैं कि यही महापुरुषों की निशानी है और यही निरंकारी निशान है। देखिए कितनी गहरी बात कही है शहनशाह जी ने। यानी कि सब कुछ जो कुछ भी हम कर रहे हैं, सब कुछ A to Z, फिर वो प्रेस एंड पब्लिसिटी है, वो प्रकाशन है, वो सेवा दल है, वो अकाउंट है, वो प्रचार विभाग है, वो सब कुछ सारी की सारा जो कुछ भी हम तामझाम करें, किस लिए कर रहे हैं? तू ही निरंकार के, क्योंकि यही हमारा मिशन है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं। अगर ये नहीं रहेगा तो ये सारी चीजें फिर महाराज, फिर तो ऐसा है कि तिजोरी के रखवाली के लिए सब कुछ किया हुआ है, तिजोरी खाली है। मेन तिजोरी तो तू ही निरंकार की है, मेन मिशन तो हमारा ये है, सिमरन, ये तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हूं। और यही कॉन्शियस माइंड से करते रहना है, परिवार के साथ में बैठ करके दिन में समय मुकर्रर करके करते रहे, ताकि करते 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 सब कॉन्शियस माइंड में चले जाए। हमने ब्रह्म ऋषि कमल जी को देखा है, जब रात को करवट बदलते थे ना, अब हम रात को करवट बदलते, हमें पता चलता है क्या महाराज?
अहो आपण सरळ झोपलेलो असतो, असे कधी होतो ते पण कळत नाही आपल्याला. तो करवट बदलना कहां से पता चलेगा? तो ऋषि कमल जी को देखा है जो उनके साथ में महापुरुष सेवा करते थे, कहते कि जब रात को करवट बदलते थे ना, तो ही निरंकार कहते थे. क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड से सिमरन करते करते वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया था कि अर्धनिद्रा अवस्था में भी जुबान से क्या निकल रहा है, तो ही निरंकार. आता सर्वांच्या दिंड्या पोचतायत पंढरपूरला. आम्ही याच महाराष्ट्राच्या भूमीवरती साधू संत महापुरुषांबद्दल ऐकलं की ज्या वेळेला त्यांनी प्राण सोडला त्यानंतर त्यांच्या हाडातून सुद्धा विठ्ठल 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 येत होतं. तो ये जो हमारे निरंकारी मिशन के संत महात्मा है, ये भी तो उसी बात का जीता जागता सबूत है ना महाराज, कि सबकॉन्शियस माइंड में तो ही निरंकार चल रहा है, अर्धनिद्रा अवस्था में, नींद में भी तो ही निरंकार. इसका मतलब लीव जुड़ी हुई है महाराज, लीव जुड़ी हुई है. और यही मिशन है, यही मिशन है. अब संतों महापुरुषों के आशीर्वाद से 2019 में हमारे घर में बच्ची हुई, तो उससे जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात देखी. वो बच्ची थोड़ी सी जब बड़ी हुई, ऐसे ही अपने पांव पर खड़े होकर के खेलना कूदना एंड ऑल, तो देखा उसके बारे में बात ऑब्जर्व की कि जब उसका पेट भरा हुआ होता था ना, तो उसे कोई कितना भी बुलाए, दादी बुलाए, माँ बुलाए, वो अपने खिलौने में मस्त रहती थी. वो खिलौने लेकर के यहाँ दौड़ना वहां दौड़ना, वो किसी का नहीं सुनती थी, किसी के पास नहीं आती थी. लेकिन जो ही उसे भूख लगे तो दुनिया यहाँ की वहां कर देती थी, बोलती थी माँ को लेकर के आओ, मुझे भूख लगी, मुझे खाना चाहिए. तो ये बच्ची की आदत देखी, पेट भरा हुआ है तो मम्मी नहीं, डैडी नहीं, कोई नहीं चाहिए, दादा दादी नाना कुछ नहीं चाहिए. लेकिन जो ही भूख लगे तो माँ चाहिए, माँ चाहिए ना, खाना चाहिए. अब उसके बाद ऑब्जर्व करने के बाद ऐसे महसूस हुआ कि मेरे भी जीवन में ऐसे ही चलता है महाराज जी. जब पेट भरा हुआ होता है ना, पेट भरा हुआ यानी कि मॉल्स में घूमने जा रहे हैं, तब तो ही निरंकार याद नहीं आता. होटलों में खाना खाने के लिए जा रहे हैं तो ही निरंकार याद नहीं आता. महीना टाइम टू टाइम मोबाइल पर मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो सैलरी आता है ना, 31, 30, 1 तारीख को. निरंकार याद नहीं आता हमारे, नो तो ही निरंकार. पेट भरा हुआ है, सब अच्छे से चल रहा है. लेकिन जो ही किसी दिन बॉस अगर कैबिन में बुलाए और कहे कि भाई सब जरा नौकरी ढूंढना शुरू करो, तो ही निरंकार. कोई तकलीफ आ जाए, कोई दुख आ जाए, तो ही निरंकार, तो ही डबल सिमरन महाराज. क्योंकि भूख लग गई तो बच्ची की तरह ही आना. पेट भरा हुआ है तो ये निरंकार सदगुरु कुछ ध्यान में नहीं आता. जो ही भूख लग जाए, जो ही जीवन में दुख हो, तकलीफ हो, तो दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई. जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है. चलिए इसमें भी सदगुरु देखिए कितने दयालु है महाराज, सदगुरु कितने कृपालु है. हम इस बात को चलो मान लेते हैं कि जब गाड़ी पहाड़ों पर चढ़ रही होती है ना, तभी ज्यादा एक्सेलरेटर लगाना पड़ता है, तो दुख के समय में ही ज्यादा तीव्रता से सिमरन होता है. इस बात को चलो हम नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं, नेचुरली इस बात को मान लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं. लेकिन एक तो हो ही सकता है ना महाराज कि मैं गया हूं, मैं होटल में बैठ करके परिवार के साथ में खाना खा रहा हूं, और परिवार के साथ में खाना खाते हुए अगर अंदर से ये भाव चल रहे कि शुक्र है तेरा सदगुरु, इन जाने से कितने लोग हैं जिन्हें 3 वक्त की रोटी नसीब नहीं है, तेरी कृपा है कि 15 दिन में महीने में एक बार आकर के परिवार के साथ में होटल में खाना खा लेता हूं, तेरा बड़ा शुक्र है. अगर ये भाव बन रहा है तो उस शुक्राने को भी सदगुरु सिमरन में गिन देता है. अगर कहीं पर मॉल में घूम रहा हूं, पिकनिक्स में घूम रहा हूं, और इर्द गिर्द नजर पड़ती है लोगों के तरफ जो बहुत मेहनत मशक्कत कर रहे हैं, और अगर अंदर से भाव आ जाता है कि शुक्र है तेरा सदगुरु कि तेरी दया से मॉल में घूम रहा हूं, कहीं पर पिकनिक मना रहा हूं, न जाने से कितने लोग हैं जिनके नसीब में ये नहीं है, तो ये शुक्राने वाले भाव को भी सदगुरु जो है वो सिमरन में नहीं देता. मोबाइल पर मैसेजेस आ रहे हैं महीना टू महीना, टाइम टू टाइम, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय सो एंड सो सैलरी. उस वक्त अगर हृदय में भाव आ जाए कि शुक्र है महाराज, न जाने कितने लोग हैं जो दर बदर भटक रहे हैं नौकरी के लिए, न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो नौकरी में बहुत काम करते हैं लेकिन उनको सैलरी तनख्वाह